जय हिंद। परिणाम पथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रस के बारे में सब कुछ देख लिया था, रस के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम रस के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें से कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी होंगे और इन प्रश्नों को हम कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ज़रूरी है और इस गोल्डन टाइम में, ये बचे हुए समय में आपको आपका समय एकदम बचा के रखना है और इधर उधर खेलने में बर्बाद नहीं करने की जगह आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जिससे आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ और भामशाह। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो पिछली वीडियो में बताया गया था कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन नंबर डी है 33। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 33। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या है, अर्थात भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो इसमें क्या सही उत्तर है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 8। पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ये 2023 के पेपर में पूछा गया है, ये बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रति, ऑप्शन नंबर बी है निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है विस्मय और ऑप्शन नंबर डी है हास। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है हास। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। छठवां प्रश्न देखते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 11। तो हमें बताना है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की कितनी संख्या होती है। तो 6वें का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर। भक्ति रस की स्थापना किसने की? भक्ति रस की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी रूप गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी मम्मट भट्ट और ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रूप गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? ये 2024 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका देखते हैं हम लोग क्या होगा आंसर। पहला ऑप्शन है हमारा ए उत्साह, दूसरा ऑप्शन है हमारा बी शोक, तीसरा ऑप्शन है हमारा सी रति और चौथा ऑप्शन है हमारा डी हास्य रस। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शोक। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर। इसे बताते हैं हम लोग। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनपद कर कौ बहुबाहु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हम लोग को बताना है। यह भी 2023 के परीक्षा में, यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है करुण रस, ऑप्शन नंबर बी है वीर रस, ऑप्शन नंबर सी है शांत रस और ऑप्शन नंबर डी है हास्य रस। तो इसमें कौन सा रस है? पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। मतलब ये दृश्य है जब शिव जी का, शंकर भगवान का बारात जा रहा है, उस समय का ये दृश्य है। तो इसमें कहा जा रहा है नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। माने शिव जी के बारात में नाना वाहन, बहुत प्रकार के वाहन है। कोई बैल से आया है, तो
बिहसे शिव समाज निज देखा, नाना वाहन नाना भेषा। कई लोगों का भेष भी अलग अलग है, कई लोगों के कान बड़े बड़े हैं तो कई लोगों के सींग बड़े बड़े हैं। तो उसमें कहा गया है बिहसे शिव समाज निज देखा। और ऐसे ही शिव जी के समाज को देखकर लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बिहस रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई उसमें बिना मुँह का है और कोई उसमें किसी का बहुत ज़्यादा मुख है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, उसमें शिव जी के बारात जब आया है उसमें कोई बिना मुखे का है और कोई बहुत ज़्यादा मुँह वाला है। बिन पद कर कोई पद बाहू, माने बिन पद कर माने किसी का उसमें पद पैर नहीं है और किसी का हाथ नहीं है। कोई बहुपद बाहू और किसी का उसमें बहुत ज़्यादा पैर है और बहुत ज़्यादा हाथ है। तो इसमें हमें क्या आ रहा है, इसमें हमें आ रहा है हास्य रस। इस पूरे वाक्य को पढ़ने से हमें क्या आ रहा है, हंसी आ रहा है कि शंकर जी के बारात में कैसे कैसे प्रकार के प्राणी गए थे और उन्हें देखकर लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, हास्य रस। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है करुण रस, ऑप्शन नंबर बी है हास्य रस, ऑप्शन नंबर सी है वीर रस और ऑप्शन नंबर डी है अद्भुत रस। तो देखते हैं हम लोग इसका अर्थ क्या होगा। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। ये दृश्य है जब श्रवण जी को क्या हो जाता है, दशरथ जी के द्वारा बाण लग जाता है। दशरथ जी के द्वारा जब श्रवण को बाण लगता है और श्रवण की मृत्यु हो जाती है तब का ये दृश्य है। तो उसमें मणि खोए भुजंग सी जननी, माने श्रवण जी की माता का ये हाल हो जाता है कि मणि खोए भुजंग, भुजंग माने होता है सांप। जिस प्रकार सांप का मणि खो जाता है उसी प्रकार श्रवण जी की माता का हाल हो गया है। फनसा पटक रही थी शीश, उनकी माता क्या कर रही थी, शीश को अपने सांप के फन की तरह पटक रही थी। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, माने जिस प्रकार सांप का मणि खो जाता है वो अपना शीश पटकने लगता है, उसी प्रकार श्रवण की माता क्या कर रही हैं, शीश पटक पटक के विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, माने भगवान से वह कह रही हैं कि हे भगवान, तुमने मुझे अंधा करके मेरे साथ न्याय किया है कि मेरे बेटे का मरा हुआ दृश्य मैं नहीं देख पाई, इसीलिए आपने मेरे साथ क्या किया है, न्याय किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा करुण रस। इस पूरे वाक्य को पढ़ने पर हमें क्या आ रहा है, इसमें करुण रस उत्पन्न हो रहा है। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर, इसे देखते हैं क्या है। निर्वेद अस्थाई भाव है, ये 2024 के यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो निर्वेद किसका अस्थाई भाव है। ऑप्शन नंबर ए है हास्य रस, ऑप्शन नंबर बी है करुण रस, ऑप्शन नंबर सी है शांत रस और ऑप्शन नंबर डी है वीर रस। तो निर्वेद किसका अस्थाई भाव है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। अगला हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है हमारा। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये भी 2024 के यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सभी ऑप्शनों को देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है वीर रस, दूसरा ऑप्शन है हास्य रस और तीसरा ऑप्शन है करुण रस और चौथा ऑप्शन है रौद्र रस। तो इसका अर्थ हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये दशरथ जी द्वारा कहा गया वाक्य है। जब वनवास में चले जाते हैं श्री राम जी, तब उनके पिता कहते हैं हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, माने हे रघुकुल के नंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, माने तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। तो इसमें हमारा कौन सा रस है, तो इसमें हमारा है करुण रस। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। इस प्रश्न में हमको उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। ये 2024 के यूपी बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो आइए इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वीर रस, दूसरा है हास्य रस और तीसरा है करुण रस और
चौथा है हमारा रौद्र रस, ऑप्शन में है। तो इस वाक्य को पढ़ने से हमारे मन में क्या हो रहा है, हंसी उत्पन्न हो रहा है। जैसे हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, खरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी गाल। इसको पढ़ के हमारे मन में क्या हो रहा है, हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हास्य रस। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14 नंबर है, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काई। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। यह भी 2024 के यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है वीर रस, ऑप्शन नंबर बी है करुण रस, ऑप्शन नंबर सी है हास्य रस और ऑप्शन नंबर डी है वात्सल्य रस। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा रस है कि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काई। इसका अर्थ क्या हुआ कि परशुराम जी जो हैं उन्हें पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, उन्हें लक्ष्मण जी के द्वारा क्या किया जाता है, उकसा दिया जाता है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उनको पिन मार दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, अकुला जा रहे हैं। परशुराम जी अकुला के बार बार उनको फरसा वर्षा दिखा रहे हैं। और देखी दशा हरगन मुस्काई, और लक्ष्मण जी के खिंचाने पर जब परशुराम जी व्याकुल हो रहे हैं, ये इस दशा को देख के क्या हो रहा है, लोग मुस्का रहे हैं, देख के मुस्का रहे हैं। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शांत रस, ऑप्शन नंबर बी है करुण रस, ऑप्शन नंबर सी है हास्य रस और ऑप्शन नंबर डी है वात्सल्य रस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हास्य रस। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न है हमारा, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस क्या है। तो ये भी हमारे 2024 परीक्षा में पूछा गया, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हास्य रस, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है वीर रस और ऑप्शन नंबर डी है करुण रस। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, माने विंध्य के जो वासी हैं, तपोव्रत धारी माने जो मुनि हैं, वो क्या हैं, महाबिनु नारी दुखारे, माने बिना स्त्री के वे क्या हैं, दुख में हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, माने विंध्य के जो वासी हैं, मुनि हैं, वो क्या हैं, बिना नारी के क्या हैं, दुख में हैं। और गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, और गौतम जी की पत्नी का श्री राम जी के द्वारा क्या कर दिया गया है, तरी माने उद्धार कर दिया गया है। और ये कथा तुलसी जी के द्वारा सुनकर मुनि क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं कि श्री राम जी के चरण स्पर्श से ही वो शिला क्या हो गई, सुंदरी बन गई। यानी गौतम जी की पत्नी क्या हो गई, मुक्त हो गई और वो सुंदरी बन गई। तो मुनि सोच रहे हैं कि श्री राम जी के केवल चरण स्पर्श से ही यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे सुंदर स्त्री बन गई। तो वही सोच सोच के मुनि क्या हो रहे हैं कि अब इधर यहाँ भी आएंगे श्री राम जी तो स्पर्श करके कुछ अलग करिश्मा करेंगे। तो वही सोच सोच के मुनियों के इसी सोच को क्या किया गया है, इसी सोच को दिखाया गया है और इसी में हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हास्य रस। तो ये रस से जुड़े हुए सभी प्रश्न हो गए जिन्हें हमने बारी बारी से देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे छंद के बारे में। जय हिंद।